कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। महेंद्र मान हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। वाह। आइए हम सब 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं और फिर सब आज जो विदुर जी और मैत्रेय के बीच में अब जीव के ऊपर थोड़ा सा विषय चर्चा आएगा, जीव की अवस्था के उस पर चर्चा करेंगे। 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हमने देखा है मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद काफी गहरा और काफी डिवोशनल और प्योरली कृष्ण कॉन्शियस मेथड से चल रहा है। और विदुर जी सब कुछ छोड़ दिए, हस्तिनापुर चल भागे यहाँ से,
कुछ नहीं चाहिए, ना राजा का पद, ना कुछ ना कुछ। अब युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, तो भी वो कहाँ वहां है, वो है ही नहीं वहां, तो अपना वो निकल गए हैं। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले दुर्योधन तकलीफ दे भी रहा था, लेकिन भक्त को तभी भी तकलीफ नहीं होता, असुरों के राज्य में भी भक्तों को तकलीफ नहीं होता, क्योंकि भक्तों को 3 गुणों से कोई लेना देना ही नहीं होता है। उन्हें मालूम है ये सब एक चक्र है, ये राजा बनेगा तो अपनी तरह से सबक सीखेगा, ये भिखारी बनेगा ऐसे थोड़ी कि भिखारी बन गया तो कंपटीशन खत्म हो गया। भिखारी भी बन गया तो तीसरे पायदान पे बैठने का कंपटीशन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भीख वहां मिलता है, पहले दूसरे सीढ़ी पे नहीं मिलता है। हमको लगता है पहला सीढ़ी पे ज्यादा भीख ना, वो चिल्ला सकता है तो उसको दया आने आने में तीसरा सीढ़ी लग जाता है आदमी को, समझा। या पॉकेट से पैसा निकालने में भी वो उतरते उतरते तीसरे सीढ़ी तक जाते हैं, तीसरे सीट के लिए मारामारी होता है भिखारियों में। राजाओं में भी लड़ाई होता है कि हम ज्यादा टैक्स लेंगे, हम इतना एरिया हम लेंगे, तो ले दे के वही सिस्टम सब जगह। हमें हमें लगता है इससे अच्छा तो भिखारी होना, कुछ नहीं, भिखारी होगा तो भी ये प्रॉब्लम है। अगर आप राजा बन गए तो भी प्रॉब्लम है। तो साउथ का एक मूवी था शायद, वो मराठी में रीमेक किया कि मराठी का साउथ में, मुझे पता, बस एक मूवी है, उसमें वो दिखाया कि उसकी माँ का तबियत की खराब रहता है, तो कोई तो बोलता है कि आप अगर भीख मांग के 1-1 रुपया, इतना इतना रुपया रोज आप अगर भगवान को डाल दे, गणेश जी को, तो आपकी माँ ठीक होगी। तो बहुत बड़ा अमीर रहता है, अरबपति रहता है, लेकिन वो डिजीज ज्यादा रहती है कि वो पैसे से ठीक नहीं होगा, वो प्रेयर से ठीक होगा। तो उसमें वो दिखाया कि वो सबसे अमीर आदमी जब भिखारी बन जाता है तो कैसा लगता है, उसको कैसे लगता है, तो उसमें वो अनुभव होता है। तो वैसे हमें लगता है कि हाँ, हम अमीर हो जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, विदुर जी अमीर भी बन गए, गरीब भी बन गए, दोनों बन गए। साधु है तो भिक्षा मांग के ही लिया होगा। दोनों होने के बावजूद उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं विदुर हूं, मैं ये हूं वो हूं। तो उन्होंने इतना होने के बावजूद भी उन्होंने कभी लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने चुपचाप जो है स्वीकार किया कि मैं मतलब अब आप शरणागत हूँ, आप बताइए। तो गुरु के पास जाके उन्होंने मैत्रेय मुनि को अपना गुरु बना लिया। वो तो उद्धव को भी बनाने गए थे, उद्धव बोले कि नहीं, आप बहुत बड़े हैं। तो मैत्रेय मुनि और इनका संवाद जो है काफी दिव्य स्थिति में चल रहा है, और बाहर की दुनिया से कोई लेन देना नहीं है। बस शरीर चलते रहे, इतना खाद्य पदार्थ उसमें डालना है, उतना ही आराम उसको देना है, उसके बाद ये दुश्मन है हमारा, ये शरीर, ये मन, ये सब हमारे दुश्मन है। अगर हम इनको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये दुश्मन है। इनको कंट्रोल में रखना सीखना चाहिए। उतना ही खाइए जितना जरूरी है, उतना ही आप निद्रा लीजिए या आराम करिए जितना जरूरी है। एक जरूरत का लिमिट होता है, तो उसके बाहर करना मतलब ये फिर रोगी बना देगा, भोगी बना देगा, मंद बुद्धि बना देगा। तो विदुर जो एग्जैक्ट अपना एनर्जी शक्ति यूज करते हुए मैत्रेय मुनि से ले रहे हैं, और मैत्रेय मुनि भी सारा ज्ञान, अभी ईश्वर का ज्ञान दे दिया, क्रिएशन का पूरा दे दिया। अब वो जीव का ज्ञान कल आधे में चालू की, तभी ये जो श्लोक है अगला वो जीवी को लेके है। आइए पढ़ते हैं 10वां श्लोक। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्म विपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः। The living entity is in distress regarding his self-identity. He has no factual background, like a man who dreams that he sees his head cut off. जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाले व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। तो यहाँ तो परपुट पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली जो जीव है ना, उसका हालत ये है, इधर 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 के जीवों की बात हो रही है, उसका हालत ये है कि वो इस भ्रम वाली दुनिया में है। ये सारे एलिमेंट्स, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, दिखने वाले चीजें सब एलिमेंट्स हैं। इनको एलिमेंटल स्टडी करिएगा तो कुछ और ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये सारे जो हैं ये इसका अपना कुछ होता ही नहीं, ये सारा इसको यहाँ का मिला हुआ होता है। हाँ, जैसे स्वप्न देखता है व्यक्ति तो उसमें उसको अपना सिर कटा हुआ लगता है तो डर जाता है। एक्चुअली वो सिर कट नहीं सकता, क्योंकि वो सब सोया हुआ है, वो ठीक ठाक है, वो सपने में कुछ हो गया है। एक बार हम लोग छोटे थे, पता नहीं 7th स्टैंडर्ड में थे, कुछ थे, नाना गांव के थे, नाना जी से हमारा बड़ा लगा होता है, नाना जी के साथ सोते थे। तो वो नाना जी कुछ तो हुआ और मेरे को
दूसरे रूम में जगह दे दिया। तो ऐसा वो घर में पहले भी बोलते थे कि वहाँ वहाँ जहाँ था वहां पहले शायद मुस्लिम उसका दफन भूमि था पहले, जो भी था ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वो एक्चुअली हमारा जो नानी घर का एक बेड है, उधर कोई भी सर सो के डालता था ना, उसको एक सपना आता था, वो मेरे को भी आया था। उधर सर सो के सो गए थे मैं, और शायद रात का 9 बजे खाना वाना खा के सो गए थे, छोटे थे तभी, 7th स्टैंडर्ड या ऐसे कुछ रहेगा। तो वो सपना आया कि वो बजा रहे हैं डांग 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 डांग, और मेरे को लेके जा रहे हैं, वो गर्दन रख दिया उसके ऊपर, और वो काटा, और जो काटा मैं चिल्ला का करके चिल्ला रहा हूँ। घर वाले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, नाना को पकड़ा, बोला गला काट दिया, मेरा गला काट दिया। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है सपने वाला, ये एक्चुअली देखा हुआ है ना, ऐसे गला काट रहे हैं कोई तो आके। तो एक्चुअली फिर वो मामा लोग बताए कि यहाँ पे एक्चुअली जनरल यही सपना बहुत लोगों को आता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बेड का वो ओरिएंटेशन हटा दिया उधर से, वो जमीन उस कॉर्नर का कुछ तो था पता नहीं जमीन। तो यही इस संसार में जैसे हम सपना देखते हैं, वैसे ये जीवन भी एक स्वप्न रंजित अवस्था है जीव का। जीव एक्चुअली उसको कुछ नहीं हुआ, ना वो मरता है, न कटता है, न जलता है, न उसे कुछ भी नहीं होता। जब उसे कुछ भी नहीं होता तो फिर ये अनुभव आ रहा है उसको, क्योंकि वो इस संसार के अविद्या में आ चुका है। उस अविद्या के कारण उसको वो अब अहंकार आ गया, शारीरिक देहात्म बुद्धि का अहंकार। उस अहंकार को लेके मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, इसी में लगे रहता है। और उसके माध्यम से इस दुनिया को जानने का प्रयास करता है, देखने का प्रयास करता है, उसी भावनाओं में वो रहता है। कभी कभी हमारे भक्त उन्हीं भावनाओं को कृष्ण भावना समझते हैं, नहीं, कभी कभी हमको क्या लगता है, मैं मेरे बेटे का इतना ख्याल करती हूँ, मैं तो कितनी अच्छी भक्त हूँ। अरे वो भक्ति अलग चीज है, ये अलग चीज है। हाँ, हमको लगता है कि प्रभु मैंने इतना दान दिया, अरे दान दिया वो अलग सेवा है, वो तुम्हारा सेवा है। उसमें भावुक मत हो जाओ, भावुक हो के वो देहात्म बुद्धि वाला अमीर अमीर बाबा मत बनो। आप ये सोचो कि मैंने सेवा किया कृष्ण का, मैं ये मेरा धर्म है, जो भी मेरे पास है मैं दूंगा। बात समझे? तो वो देहात्म बुद्धि का जो मनोमय कोश से उत्पन्न होने जो भावना है, वो कृष्ण भावना नहीं है। कृष्ण भावना जागृत अवस्था है। कृष्ण भावना ये मतलब लोग आजकल वर्ड यूज कर लेते हैं, राधे राधे। अरे राधे राधे तुम जानते भी हो राधे राधे बोलने का अधिकार किसको है? तो लोग अपना राधे राधे बोल के सेंटी मार देते हैं, उनको लगता है कि अब सब कुछ हो गया। चलो वो भक्ति आभास है, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है कोई, तो उसका आभास भी उसको नजदीक लेके आता है। लेकिन वो जो ओरिजिनल चीज है वो एक्चुअल आपको जगाएगा। तो यहाँ पे कहा गया, तो अब ये तत्पर्य में देखते हैं क्या क्या लिखा है, फिर आचार्यों का कमेंट्री भी देखेंगे, उसको भी थोड़ा खोल देता हूँ। 10 मिनट यहाँ इनका ट्रांसलेशन देखते हैं आचार्यों का। बिकॉज ऑफ माया द जीवा's लॉस ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस मेक्स इट्स अपीयरेंस विदाउट कॉज और पर्पज। यानी माया जब जब जीव इच्छा करते तो माया उसका अविद्या में डाल देती है, और उसका जो आनंद है, ब्लिस है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसे गायब भी कर देती है इधर। और वो इधर बिना किसी कारण के भटक रहा है, ऐसा लगता है। जैसे कल उदाहरण दिया था ना कि आग का चिंगारी जो है वो हवा में कैसे इधर उधर उधर भटकता है, उसका जब कोई अस्तित्व नहीं होता। जब वो मेन आग से हट जाता है, वो चिंगारी यहाँ वहां भटकते रहता है बिना किसी कारण के। द लॉस इज इल्यूजरी। जो ये जो नुकसान है ये भ्रांतक है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो कोई काम का नहीं, वो अस्तित्व नहीं, भटक रहा है, ऐसा है। जस्ट द सीयर ऑफ अ ड्रीम एक्सपीरियंसिंग हिज हेड बीइंग कट ऑफ इज इल्यूजरी। जैसे कोई अपना सपने में सर कटते हुए देखे, वो भ्रम है, वैसे ये भी एक भ्रम है। भाई इसको अभी तात्पर्य, ये ट्रांसलेशन था, इधर से तात्पर्य लेंगे फिर वहां जाएंगे। अ टीचर इन स्कूल, मेरा 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 हाल अभी धीर प्रशांत प्रभु की तरह है। परपोर्ट का एक एक लाइन पढ़ के मैं आपको समझाऊँ, ये जिसको आने आओ, नहीं तो चले जाओ। मेरा क्या है कि जो जो मेरा ऐसा रहता है कि जहाँ कोर फिलोसॉफी है ना, वहां ये रहता है कि चलो हमें मोटा मोटी तो समझ में आता है, लेकिन कभी कभी उसके अंदर से बहुत सुंदर पॉइंट्स निकलते हैं, तो मैं वो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो पढ़ता हूँ। जैसे भी आग और चिंगारी का उदाहरण जो उड़ने वाला, ये नहीं मालूम था। स्पार्क एंड फायर का क्वालिटीज और मालूम था, पर ये देखो ये कल के परपोर्ट में है। तो कभी कभी हमारे हाथ में कुछ हीरा लग जाता है, उसी चक्कर में थोड़ा गोते लगाते हैं। वरना ये भागवतम खत्म करना क्या, एक एक चैप्टर एक एक दिन ले लेंगे, ये तो अभी तक तो सारे चैप्टर्स खत्म हो गए होते हैं। लेकिन क्या रहता है कि वो उसका जो डीप मर्म है वो नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं। अब एक बार आपको मेन चीज समझ गया ना, उसके बाद भागवतम को कोई भी कैंटो उठाइए,
कोई भी चैप्टर उठाइए, कोई भी वर्स उठाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको भगवान ईश्वर तत्व तो समझ में आ गया, भगवान उनके अवतार ब्रह्म परमात्मा भगवान, खत्म कहानी। माया शक्ति प्रकृति समझ में आ गया, अंतरंगा बहिरंगा उनकी क्वालिटीज, 3 गुण ये वो, क्रिएशन समझ में आ गया। आपको जीव कैसे भटक रहा है वो समझ में आ गया, काल और कर्म कैसे कर खत्म। उसके बाद आप कोई भी वेद शास्त्र उठाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। द लिविंग एंटिटी, ये तो हमने पढ़ लिया। अ टीचर इन स्कूल once threatened his pupil that he would cut off the pupil's head and hang it on the wall so the child could see how his head has been cut off. तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे प्रभात उदाहरण दे रहे हैं। एक बार एक स्कूल के टीचर ने बच्चों को डांटा कि तुम्हारा जो पढ़ाई नहीं करे उसका सर टांग दूंगा, काट के रख दूंगा वहां पे। पहले के टीचर थोड़े रफ हुआ करते थे, तो वो लोग सीधा फड़का देते थे टीचर्स। हाँ, फिर टीचर्स पेला पेली भी करते थे, मारा पीटी भी दो खींच के लगे। आजकल अलाउड नहीं है, क्योंकि अब आप लाख लाख रुपए 2-2 लाख रुपए सैलरी लीजिएगा, तो उसके बेटे को क्यों मारने देगा वो। हम लोग सैलरी नहीं लेते, हम लोग देते हैं महाप्रसाद। हमारे बच्चे इतने ऑनेस्ट है, गलती करते तो खुद आके बोलते सॉरी बोल ये किया, उनको मालूम है बाद में पकड़ा तो महाप्रसाद में। तो ऐसा है, तो जब आप धन ले लीजिएगा तो आप बिक जाइएगा, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। The child became frightened and stopped his mischief. और फिर वो बच्चा जो है वो अपना बदमाशी बंद कर दिया। Similarly, उसी प्रकार the miseries of pure soul and the disruption of his self-identification are managed by the external energy of the Lord, which controls those mischievous living entities who want to go against the will of the Lord. उसी प्रकार ये जो प्रकृति माया देवी है, ये उन जीवों को डराती है कि तेरा देखो, अगर तू भगवान के पास नहीं गया तो ये ऐसे होने वाला है, मौत आती रहेगी तुझे। हाँ मैं तो मर रहा हूँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। देखिए, जो ऑलरेडी जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये शरीर नश्वर है, जाने दो जब तक है, इसको इस्तेमाल करो, भगवान का भजन करो, उसको माया डराती ही नहीं, उसको खुद ही डर नहीं रहता, भय नहीं रहता मौत का। वो तो वेट करता है कि मौत कब आए और मैं जाऊं। हमारी एक गए माता जी, बेचारी जिंदगी से इतना बोलती प्रभु मेरा आगे क्या है, मैं तो जाना चाहती हूँ, प्रे करो कि मैं जल्दी जाऊं। मैं बोला तू जल्दी नहीं जाएगी। लोग जल्दी जाना चाहते हैं, वो सोचते कि अभी हम अभी चले जाएंगे तो गोलोक जाएंगे ना, वो लोग जाने के लिए समय लगता है, थोड़ा सा और समय, पर ठीक है जाएंगे सभी। जो जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं सब भगवान का दर्शन करें। इस क्लास में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर शरीर छोड़ता है, वो सीधा राधा और रमन जी का दर्शन करके वो लोग में एंट्री मारेगा, ये गारंटी है। तो यहाँ पे मिलेगा सबको, सीधा दर्शन मिलेगा। इसलिए आपने से नहीं मरना है, नेचुरली नंबर लग जाए तो बस हरि गुण गाते हुए चले जाते, बस हरि हरि करना है, कृष्ण कृष्ण राधे राधे करके निकलिए। मन में बोल नहीं पाए तो मन में करिए, कोमा में चले गए वेंटिलेटर पे ऐसे ऐसे तो भी मन में रखिए, और चले जाए तो मुस्कुरा के जाइए। संसार का चीज आपकी कैलकुलेशंस का कोई लेना देना नहीं है। आपने करोड़ों कमाए, 2 रुपए कमाए, 10 रुपए कमाए, कोई लेना देना, छोड़ दो वो सब, छोड़ दो। वो टट्टी के समान, टट्टी छोड़ के निकल जाना चाहिए, निकलना है और कृष्ण के पास, बस ये हमारे गोल को फिक्स रखना है। तो यहाँ कहा गया है कि माया देवी क्या करती है, उस प्रकार से एक मारती है 2 थप्पड़, देखो डराती है। अच्छा, डर किसको लगेगा, मौत का डर किसे आएगा, उसे आएगा जो आसक्त है शरीर से। तो इसलिए भगवान देखो, अर्जुन को ये जो डर था ना, ये मर जाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। भगवान बोलते कहाँ तू देहात्म बुद्धि के मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। और मैट्रिक्स मूवी था देखो, उसमें सब एक अलग वर्ल्ड में चले जाता है, जैसे अलग वर्ल्ड है ये बनाया हुआ है, उसके अंदर एक वर्ल्ड बना रखा है इल्यूमिनेटी लोगों ने, है ना। तो ये लोग अपना एक दुनिया वर्ल्ड बना रखा है, हमारे ही चीजों को हमको, हम पैसा बना के हमारे ही चीज को हमको बेच दिए। अमेरिका ने डॉलर बनाए, दुनिया को, दुनिया से सोना लिया, उनको डॉलर दिया। जब लोगों को पता चला कि डॉलर फेक है, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, काम कर आप डॉलर हमारे साथ इन्वेस्ट करिए। तो उन्हीं डॉलर से भी ट्रेड चालू कर दिया, तो उल्लू बनाने का काम किया। ये बैंकिंग सिस्टम कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना एक बकवास सिस्टम। और उसी चक्कर में लोग अपना रोजी रोटी घर वर छोड़ के सब जा रहे हैं। हम लोग को शहर में रहना, शहर में रहना, तो रहो मरो। तो इसे माया डराती है। एक्चुअली देयर इज नो बॉन्डेज और मिजरी फॉर द लिविंग एंटिटी। जीव के लिए कोई बंधन है ही नहीं,
वो तो अहंकार में स्वीकार करेगा कि मैं गदाधर हूं, तो कोई गदाधर के नाम पे गाली देगा तो हमें बुरा लगेगा, या कोई और गदाधर नाम के आदमी को मिलेगा तो उसे खुशी होगा। अगर वो काला है, लोग उसको लगे काली है तो बुरा लगेगा, क्योंकि वो सोचता है मैं काला हूँ। कोई बोलेगा ये गोरा, तो बोले गोरा हूं नहीं तो ये मेरा निंदा कर रहा है। हर चीज को वो उल्टा ही सुनेगा। कहाँ से चालू हुआ? देहात्म बुद्धि से। तो देहात्म बुद्धि से हटके जब ये सोचेंगे हम कृष्ण के दास हैं, खत्म कहा। फिर काला गोरा, गोरा अमीर गरीब कुछ जब लगेगा ही नहीं। तो ये देहात्म बुद्धि से हटना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ कहा गया। ओके, देयर इज नो बॉन्डेज नॉर डज ही एवर लूज हिज प्योर नॉलेज। एक्चुअली वो सच्चित आनंद है, तो उसका चित्त शक्ति जो है, यानी उसका जो अंदर ज्ञान है, वो हमेशा रहता है। बस ये आवरणात्मिका अहंकार के कारण यहाँ दिखा देता है। मिथ्या अहंकार भाई इच्छा करता है, फिर मिथ्या अहंकार यहाँ से यहाँ लेके चले तो हाईजैक हो जाता है। ठीक है, इन हिज प्योर कॉन्शियसनेस व्हेन ही थिंक्स अ लिटिल सीरियसली अबाउट हिज पोजीशन, he can understand that he is eternally subordinate to the mercy of the Supreme, and that his attempt to become one with the Supreme Lord is a false illusion. तो उसका ये जो सोच है कि मैं भगवान की तरह बन जाऊंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा, ये जो भ्रम है वो उसका हट जाता है ना, जब वो थोड़ा सा अपने अस्तित्व को समझता है, जब माया का लात गिरता है। इसलिए कई लोग है ना, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कौन रहते हैं मालूम है? इस संसार में जिनको बहुत लोगों को कष्ट है। चलो मैं आपको पूछता हूँ, आपको जवाब देना है। लोगों को बहुत कष्ट है, कई लोग लोन में हैं, कई लोग परेशान हैं। जैसे अभी मेरा 7 लाख से भी 8 लाख का लोन लेकिन मैं अभी फंड रेजिंग में लगा हुआ हूँ। तो समझो वो एक लोन में है, तो वो एंग्जाइटी में, दुख में है। किसी को शारीरिक कष्ट है, विपदा है, कुछ प्रकार का रोग है, उसको कष्ट है। किसी के रिश्तेदार ढंग से बात नहीं करते, वो कष्ट में है। कुछ लोग डिसेंसी को जीना चाहते हैं, डिसेंसी को जीना चाहते हैं, वो कष्ट में है। तो ऐसे करके सब कष्ट। अब जो जितनों का मैंने नाम लिया है, बताओ इसमें सबसे ज्यादा कष्ट में कौन रहता है? और लॉजिक के साथ बताना, बस नाम नहीं लेना। बताओ और क्यों? आपको क्यों लगता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा कष्ट में रहता है इन सबके कंपैरिजन में? दीपक प्रभु। हाँ, तो प्रभु जी मालूम है। हाँ, जो लोन लेता है ना वो ज्यादा कष्ट में रहता है। लोन जो लोन लेता लेता है, चलिए प्रभु जी के हिसाब से लोन में रहता है, कष्ट में रहता है। क्या कारण लग रहा है आपको? क्योंकि वो लोन चुकाने के लिए है ना, आपको कमाना पड़ता है, इसलिए दिन भर टेंशन रहता है कि अभी इस मंथ का EMI जाना है। हाँ, तो आमदनी कैसे कमाए। तो ये उसको एंग्जाइटी। वेरी गुड। रमाकांत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो दूसरों से उपेक्षा बहुत रखता है वो सबसे ज्यादा टेंशन में रहता है, और इसलिए रखता है क्योंकि वो भगवान नाम से उतना ही दूर होता है। नहीं, कौन कौन? ये मैंने जितने लोगों के नाम लिए उसमें से कौन सा कैटेगरी कह रहे हो? एक बार वापस सुनना चाहेंगे प्रभु जी वो कैटेगरी? वाह वाह बेटा, जब जवाब नहीं मालूम काहे को पूछ रहे हो? भाग यहाँ से। सॉरी अभिनव प्रभु जी। जी, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो बीमार रहते हैं वो। ठीक है, जो बीमार रहते हैं उनको शारीरिक कष्ट होता है। वेरी गुड। अभिनव जी। गगन जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। प्रभु। वो आपने जो बताया ना लोन वाला, मैं उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोन लेता है ना वो अपनी अवांछित इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोन ले लेता है। जो उसके मतलब पैसा नहीं है, इस वजह से वो कोई कर नहीं सकता, और वो लोन के चक्कर में आके कुछ भी जो मतलब उसको आवश्यक चीजें नहीं है वो भी ले लेता है। ठीक है, सूर्यवंशी माता जी। हा, लोन घेणार लोन घेतल्यानंतर त्याचा तुझा हिशोब करायला बसेल ना, तर ते मुद्दल आणि ते त्याला डबल म्हणजे हे करावं लागतं, इंटरेस्ट. ठीक है, ठीक है। ते अर्चना अजून माता दुःख जी। जास्त. अर्चना माता जी, ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। रिलेटिव्स, क्योंकि वो मोह पाश से बंधा हुआ है, बाकी कुछ भी शायद हम लोग सॉल्व कर ले, लेकिन जब आप मोह में बंधते हो तो उससे छूटना मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे लगता है ये लोन ही सबसे बड़ा लिबरेशन है। कि मुझे लगता है कि ऐसा है कि ठीक है, वो टीचर बनने वाला। तो उसका समझ गया। मनीष जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, मनीष बोलता है। मुझे लगता है, मेरा ख्याल ये है कि जो दूसरों का सुख और दूसरों को जो मिलता है वो उसको प्रारब्ध से उसको मिला है, और वो देख के अपनी अपनी नैया चलाना चाहता है। वो देख के, और फिर वो जो आपने बताया लोन,
और बाकी के चीजें जो भी उससे मैंने पूछा इन सब चीजों में सबसे ज्यादा दुखी कौन रहता है, जवाब वहां दीजिए। जो समाधानी नहीं है वो, सबको अंदर घुसाइए नहीं, वो तो पूरा आंसर होता है। जो समाधानी नहीं है वो अंदर से समाधान जो नहीं है, और समाधान दुखी वही है जो भगवान से दूर है। समाधानी नहीं है वो दुखी है। आप लोग ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। मैंने 4 लोगों के नाम लिए, है ना, उन 4 कैटेगरी में कौन सबसे दुखी है वो बताइए, मेरे को लेक्चर नहीं दीजिए, मेरा जिंदगी चला गया है फिलोसफी। यस हरिंदर माता जी। प्रभु जी, जो देहात्म बुद्धि में रहता है, जो सब कुछ देह को ही मान। ना वो अध्यात्म बुद्धि का मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो भी बताता हूँ। पहले बात ये बताइए, मैंने आप सबसे क्वेश्चन क्यों पूछा? क्या हम ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ, ये देखने के लिए कि कौन कौन है। अच्छा सुनिए, सबसे ज्यादा कष्ट में कौन रहता है मालूम है? ये स्टेटमेंट पढ़ा के बता रहा हूँ। ये एक्चुअली सबसे ज्यादा दुखी वो होता है जो डिसेंसी से इस दुनिया में रहना चाहता है, क्योंकि माया उसको कभी भी डिसेंटली रहने नहीं देगी, उसको ऑकवर्ड पोजीशन में डालते रहेगी। जैसे यहाँ पे कहा ना मैंने कि वो इस इल्यूजन में, अटेम्प्ट में रहता है कि वो भगवान बनना चाहता है, डिसेंस रहना चाहता है। लाइफ आफ्टर लाइफ द लिविंग एंटिटी फॉल्सली ट्राइज टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर एंड बिकम द लॉर्ड ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। वो इस दुनिया का स्वामी बनना चाहता है, बट देयर इज नो टेंजिबल रिजल्ट, लेकिन कभी वो बन नहीं पाता, वो सबसे फ्रस्ट्रेटेड रहता है। कोई ये सोचता है कि मैं बहुत सारे बिजनेस करूंगा और सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा करूंगा, कभी नहीं। आप देख रहे हो सबसे फ्रस्ट्रेटेड, उसका चेहरा सबसे डिप्रेस्ड रहता है। आप कभी भी ये देखो, कोई सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बंगला बना लूंगा, मैं बहुत कमा लूंगा, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। कोई सोचता है कि मैं बहुत सुंदर स्त्री से शादी करके खुश हो जाऊंगा, वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहता है। वो उसके बाद जो ये सोचता है ना मैं डिसेंटली रहूंगा, एकदम सब यहाँ डिसेंटली चलेगा, वो सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि वो कभी प्राप्ति नहीं होना है। और हम डिसेंट क्यों नहीं है, ये परेशानी उसका जीवन का परेशानी बन जाता है। इसलिए भक्तों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सब चीज डिसेंटली होगा। कोई चीज ऑकवर्ड होता है, एम्बेरसिंग होता है, तो भी स्वीकार करिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अभी हमारे पास सब कुछ है तो सब कुछ डिसेंटली चलेगा। नहीं, अगर कुछ डिसेंटली नहीं भी चल रहा है तो ऑकवर्ड भी है, उसको स्वीकार करिए, वो अलर्टनेस है। ठीक है। यस हरे कृष्णा जी, आपको क्या बोलना है? आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, बोलिए। आपका अनम्यूट है, हरे कृष्णा दास जो भी आपका नाम है प्रभु, आपको म्यूट करना पड़ेगा, या कुछ इंपॉर्टेंट बोलना है तो बोल ही दीजिए। ठीक है, तो आपको ये डिसेंट, ये हम दुनिया को, यानी ये कहना कि समुद्र की लहरें एक दिन रुक जाएंगी, तो नहीं रुकने वाली। तो डिसेंटली सब कुछ होने वाला ना, दुख आपके जीवन में आने वाला है। आप ये बहुत ज्यादा गुडी गुडी, हम कम बात करेंगे, हम कम लोगों को मिलेंगे, नहीं लोगों को मिलेंगे तो भी तो कष्ट है लोनलीनेस का, तो ये भयंकर चीज है। तो यहाँ पे जीव भटक रहा है। एट लास्ट व्हेन फ्रस्ट्रेटेड he gives up his material activities and tries to become one with the Lord and speculate with much jugglery of words but without success. लास्ट में वो मायावादी या ब्रह्मवादी की तरह सोचने लगता है कि हम ही भगवान हैं। हा। अब वो एक दूसरा फॉल्स इल्यूजन लेना चाहता है, मतलब ये इल्यूजन का हाईएस्ट है, अब आप ही ईश्वर हैं, जो हो रहा है लीला हो रहा है। ऐसे लोग मिलते ही मेरा ना पारा गर्म हो जाता है, मैं मार दूंगा, कनपट्टी बजा दूंगा ऐसे लोगों को। कुछ लोग अपने आप को ही भगवान बना देते हैं, उनको थोड़ा गुडनेस आ जाता है, थोड़ा ज्ञान आ जाता है, तो उनको लगता है वो आत्मा परमात्मा एक ही है, वो आप ही हैं, हम ही हैं करके खुश। उनका स्टेटमेंट होता है सोहम तत्वमसि। वैष्णवगण इसको स्वीकार नहीं करते, वैष्णवगण जानते हैं कि ये ऑकवर्ड पोजीशन है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु ट्रेन से जा रहे थे। जब ट्रेन से जा रहे थे तो वहां पे एक आदमी शॉल ओढ़ के बैठा था ठंडी में, और वो बोल रहा कि सब कुछ एक है, अंश और ब्रह्म एक है। तो भक्ति ठाकुर ने बोला कि आपका थोड़ा शॉल दीजिए। शॉल ले लिया, अपने पास रख लिया। अब वो जो बंदा है उसको ठंडी लगने लगा ट्रेन में, तो बोलता है अरे महाराज जी वो शॉल दे दीजिए, ठंडी लग रहा है। तो भक्ति ठाकुर ने उसमें से एक धागा निकाल के उसको दे दिया, बोला ले लो। तो वो बोला कि अरे नहीं मुझे शॉल चाहिए। बोला अरे वो और ये एक ही तो है, लो ठंडी चला जाएगा। जब शंकराचार्य के लोग बोलते हैं सब कुछ ब्रह्म है, सब एक है, ब्रह्म ब्रह्म में घुसता है तो सब एक हो जाता है।
तो उसको रसगुल्ला देना है, खा लिया, उसका तो टट्टी लो, ये टट्टी खाओ। तो नहीं 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 बोले, फिर क्यों भेद कर रहे हो, वो भी तो ब्रह्म है, स्वीकार करो। तो ऐसा नहीं होता, वैरायटी होता है, गुण होते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये फिर लास्ट में ये लोग क्या करते हैं, दुनिया से फ्रस्ट्रेट होके, इनको कुछ जमता नहीं। इनका नहीं जमने का कारण ये होता है कि ये पूरे सिस्टम को समझ नहीं पाते कि सब कुछ भगवान से लिंक्ड है, बस भगवान का हो जाना है, सब लाइन में दिखाई देगा। इसलिए वैष्णव लोग देखो बहुत जीवन सुखी से जीते हैं। एक मायावादी सन्यासी को देखो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है। आप चले जाओ किसी भी मायावादी मठ में या कहीं पे, तो एकदम ऐसा, वो बूढ़ा भी हो गया तो भगवान की बातें कम करेगा, वो इस दुनिया के नकारात्मक चीजों को ज्यादा बोलेगा, है ना। वो देखना, आप जितने भी शंकराचार्य हैं वो देखना इस संसार के नकारात्मक चीजों को बोलते रहते, भगवान के गुणों का कभी आप नहीं सुनोगे कि भगवान इस प्रकार है, वैसा है, ये ऐसा है, भगवान की ये कलाएं हैं, इस प्रकार जब भगवान आते तो ये लीला करते, कभी नहीं। वो आएंगे अपना डंडा लेंगे, हम शंकराचार्य हैं और ये ऐसा है, इस्कॉन ऐसा है, तो वो फलाना ढिमका ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। भगवान का कुछ बोलिए प्रभु, भगवान करते ही नहीं तो बोले कहां से। दुनिया से फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ा संस्कृत पढ़ लिया, पाणिनि व्याकरण समझ लिया तो हम आ गया है, और अब लग रहा है कि यही जो है, यही आत्मभाव हमें इस पूरे भारतीयों को देना, नहीं देना भाई, नहीं देना है। ठीक है। इसलिए वैष्णव गण तो ये शंकराचार्य लाइन को जो बेसिक चीजें वो स्वीकार करते हैं, जो वो सेवा है, ये सेवा है, वो सेवा है, उसमें भी ये बोलते ज्यादा है, करते कम है। अरे आप भगवान हो तो बचा लो सबको, तो बचा क्यों नहीं पाते हो। ये सब बस एक अपना फिलॉसफी, मन गढ़ंत फिलॉसफी बना के रखा हुआ है और उसी को लेके चल रहे हैं। वैष्णव गण बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वो कहते हैं प्रभु हम भगवान का सेवा करेंगे, और भगवान का सेवा इसलिए नहीं करेंगे कि ताकि हम एक दिन भगवान बने, ताकि हम अनादि रूप से आपका सेवा करते हैं। हनुमान जी कभी ये नहीं कहते कि मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, फिर राम जी जब लीला खत्म हो जाना प्लीज फिर मेरे को भी भगवान बना देना, ऐसे नहीं। हनुमान जी तो सदैव, आज भी आप हनुमान जी को अगर पुकारते हैं, हनुमान जी इमीडिएटली आते हैं। इसलिए इमीडिएट हमें हमेशा वो इसका पाठ करते रहना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ? तो ये शक्ति जो हनुमान जी की शक्ति फिर आप में वो आ जाएगी, फिर आप किसी को नहीं छोड़ गए, धनाधन। तो वैष्णव गण जो है वो सेवा भाव में स्वीकार करते हैं। वो ये कभी नहीं स्वीकार करते कि मुझे बड़ा बनना है या मुझे कुछ करना है, मुझे बस प्रभु आपकी सेवा चाहिए, ये मेरा अस्तित्व है प्रभु, बस खत्म, मैं मेरे अस्तित्व को लूंगा। अभी वो एक सीरियल आता है ना, देवों के देव महादेव, तो उसमें जो महादेव बना था वो एक अपने उसमें बता रहा था कि एक बार वो कहीं गया था तो एक बूढ़ी माता आई और उनका पाँव छूने लगी। तो ये बोले नहीं नहीं मत छूइए आप, मैं ओरिजिनल महादेव नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं पैसा लेता हूँ। बोले नहीं नहीं बेटा, मैं भी जानती हूँ तू महादेव नहीं है, लेकिन अब उनको नहीं मिल पाते हैं तो तुम्हें देख के उनकी याद आती है, तो तुम्हें स्पर्श करके हमें यही लगता है कि हमने उनके स्पर्श कर लिए। तो अब वो गुरु बना भी नहीं, सिर्फ महादेव का एक्टिंग किया तो इतना पाँव छू रहे लोग। जो राम पहले बना तो इलेक्शन भी जीत गया। वो अलग है कि जो हमारा कृष्ण बना उसका जीवन बेचारा, उसकी बीवी उसके बेटी को लेके चली गई, वो परेशान है मीडिया में, मेरी बेटी वापिस कर दो। कृष्ण के परेशानियां खत्म नहीं हो रही है बेचारे की, लेकिन राम जी और महादेव जी अपना काम कर लिए हैं। ठीक है। तो वो लेवल आ जाता है कि आप डुप्लीकेसी में भी कर दे तो इतना काम हो जाए। सोचो मोदी जो तीसरा फेज जीते हैं वो राम जी की बदौलत जीते हैं, राम जी को खड़ा किया तो, नहीं तो वो मुश्किल था। भले अयोध्या में भगवान जानबूझ के हरा दिए, जाओ यहाँ का चिंता नहीं करो, हम देख लेंगे, क्योंकि अब राम जी सबको सुधारेंगे। तो वहां के लोग बोला तुम लोग जीतो, तुम लोग को मैं संभालता हूँ। तो तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम जब इस संसार को कंट्रोल करने जाते जो हमारा है ही नहीं, जिसको हमने बनाया ही नहीं है, जो हमारे निर्देशन को पालन ही नहीं करेगा, उधर बैठ के हम अपेक्षाओं का पहाड़ बना के बैठेंगे, तो इससे ज्यादा मूर्ख और कौन हो सकता। इसलिए हमें वहां ध्यान नहीं देना चाहिए। और जनरली यहाँ मायावादियों का पिछले श्लोक में बात है, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। शंकराचार्य ने इतने सुंदर सुंदर स्तोत्र लिखे हैं सभियों के बारे में, सभी विष्णु के बारे में, लेकिन जितने भी शंकराचार्य वो इस संसार के नकारात्मक चीजों को बोलते रहते हैं और विष्णु के बारे में कुछ नहीं बोलते या कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बोलते। मैं आपको एक मस्त गीत सुनाता हूँ, शंकराचार्य से रचित है, विष्णु जी का स्तुति है। याद तो है मुझे पर बहुत सुंदर है ये। अभिनयम
पनाय विष्णु। इसको लिरिक्स खोजने दीजिए। जियो सावन वाले दे रहे हैं मेरे को, इंग्लिश में है, पत्ते नहीं। ठीक है चलो, जो है उसे इंग्लिश में है। ठीक है बहुत सुंदर है, भगवान की स्तुति है एक्चुअली, है ना। अविनयम अपनय विष्णु दमय मन शमय विषय मृग तृष्णाम। जीव इस मृग तृष्णा में घुसा हुआ है। मैं थोड़ा पानी पीता हूं। मृग तृष्णा यानी इल्यूजरी, मिराज, मिराज है ये संसार, स्वप्न स्वप्न है। अविनयमपनय विष्णु दमय मन शमय विषय मृग तृष्णाम भूत दयां विस्तारय तारय संसार सागरतः दिव्य धुनी मकरंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे श्रीपति पदारविंदे भव भय खेद छिदे वंदे सत्यपि भेदापग में नाथ तवाहं नमामकीनस्त्वं समुद्रो हि तरंग क्वचन समुद्रो न तारंगः उद्धृत नग नग बिदनुज धनुज कुला मित्र मित्र शशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रस्कारः मच्चादिभिरवतारै रवतारवतावता सदा वसुधां परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभितोऽहम् दामोदर गुणारायण दामोदर गुणमंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद भव जलधि मथन मंदर परमं धर्मपनय त्वं मे नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। ये बहुत सुंदर है। अब इतना सुंदर विष्णु का स्तोत्र होते हुए बताइए तो कैसे आदमी, कैसे व्यक्ति जो है वो चार्जिंग, कैसे व्यक्ति बस नकारात्मक नकारात्मक सोचेगा। इतना अच्छा शंकराचार्य देखे गए, नकारात्मक से ज्यादा अच्छा है कि भगवान विष्णु के गुणों को चर्चा किया जाए। लेकिन गुणों से इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि गुण जो ही बोलेंगे तो ये इनमें ये गुण है नहीं, तो ये अपने आप को भगवान बोलेंगे कैसे। फिर ये टारगेट करेंगे, अरे इसको वाले हमको मायावादी बोलते हैं, आजा बोलते हैं। कुछ शिव जी कहते हैं कि मैं जब आता हूँ मायावादम असत शास्त्र, मैं असत शास्त्र का प्रचार करता हूँ, तो आप उधर फॉलोअर हो, आपके ज्यादा अधिकार नहीं है, आपका सारा अननेचुरल है। आप इससे अच्छा मैं कहता हूँ हमारे वैष्णव का चेहरा दिख लीजिए, आप अपना ही चेहरा दिख लीजिए आईना में, आप ज्यादा खुश हैं। जो भगवान का भक्त है, जो खाना मिल रहा है, जो जीवन है, उसमें भगवान का नाम स्मरण करके, उनकी गुण और महिमा को श्रवण करके, उनके भजन गा के, उनके भक्तों के संग में उनकी कथाओं को सुन के वो ऐसे ही आनंदित है। उन शंकराचार्यों से कई गुना, लाखों लाखों गुना अच्छा वो औरतें हैं जो एकदम सिंपल घर से, उनको कुछ अकल नहीं है, कम है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है उनको, लेकिन वो बैठ के हरि कथा में रुचि रख रहे हैं, वो ज्यादा उन्नत है, उनका खुश रहता है दिल। वो बोलते हैं प्रभु जी हमारे घर आइए, हमको भी सेवा का मौका दीजिए। ये तो ओरिजिनल स्टेट में है, सेवा भाव में है। आप महान पंडित हो गए हैं, सारा सेंस कंट्रोल में है, सारी इंद्रियों को लॉक करके रख दिया है, और आप अभी भी सब लॉक मोड में हैं। हमारे वैष्णव रिलैक्स है, खाते हैं, आराम से रहते हैं। देख लिया धीर प्रशांत उसका एपिटोम है, खाएगा बोलते हैं मैं खाता हूँ, सोता हूँ, पढ़ता हूँ शास्त्रों को बस, और आनंद लेते रहता हूँ। आपको इस मूड में रहना है। तो ये यहाँ कहा गया कि ऐसे करने से ये क्या करते हैं, फिर वर्ड जगलरी करते हैं, गोल 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 घूमते हैं। तो आप बोलेंगे प्रभु जी आप उनकी ज्यादा धुलाई कर रहे हैं। बोले अरे मिला है श्लोक तो धो देता हूँ,
रोज रोज थोड़ी मिलता है। एक्चुअली क्या हुआ था जब प्रभुपाद वेस्ट में थे ना, तो क्योंकि आपको एक्चुअली अभी पता नहीं चलेगा, किसी दिन मैं और आपको फिलॉसफी के डिटेल्स बताऊंगा, हर फिलॉसफी के, और उसके वजह से सामाजिक परिणाम क्या होता है, मानसिक परिणाम क्या होता है, पुरुषार्थ पे कहाँ हनन होता है, भगवान की दी हुई शक्तियों पे कहाँ उसका परिणाम होता है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारा मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि मायावादियों ने कितना नुकसान किया है हमारा। कि आज जो हम गुलामी मेंटालिटी में है ना, ये मायावादियों के चक्कर में है, ब्रह्मवादियों के चक्कर में। तो इन लोग क्या करते हैं कि निराशावाद पूरा फैला देते हैं, पूरा उत्साह नहीं देते, पॉजिटिव कुछ नहीं है, कीर्तन नहीं, कुछ नहीं है, तो एकदम आहा वो तो एकदम बकवास है इनका, धार्मिक चोला पहन लेते हैं, इनकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और प्रभुपाद जी अच्छे से जानते थे, इसलिए प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु एकदम खंडन करते थे, बोले मायावादी सुनील भाष्य होइल सर्वनाश, आपका सर्वनाश हो जाएगा अगर मायावादियों का भाष्य सुनेंगे आप तो। सुनना भी मत, संग भी मत लेना। मायावादी जो हैं इनके बारे में प्रभुपाद बहुत बोलते थे, तो जो वहां के डिवोटीज थे अमेरिका के, बोले शायद कोई मायावादी नाम का आदमी है इंडिया में, प्रभुपाद को बहुत परेशान किया है, जाके उसको मार देते हैं। वो लोग इंडिया में आए, बोले कौन है मायावादी, कौन है मायावादी, तो पता चलो फिलोसफी है। वो लोग तभी नए नए डिवोटी थे, उनको पता नहीं चला, उनको प्रभुपाद के प्रति प्रेम तो था लेकिन फिलोसफी नहीं समझ में आ रहा था, तो वो उनको बाद में समझा कि ये मायावादी एक फिलोसफी है, तो फिर उन्होंने शास्त्रों को पढ़ के पूरा मायावादी को खंडन किया पूरा। तो ये तरीका है। तो इसलिए मेरे को भी मौका मिला तो मैं क्यों छोड़ू। एक बार चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को, मतलब जो अद्वैत आचार्य थे, उनको पता चला कि महाप्रभु मुझे सीनियर हैं, इसलिए मुझे वो करते हैं, मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे वो मेरे पे अधिकार जताए। तो वो क्या किए, मायावाद फिलॉसफी को प्रचार करने लगे, मायावाद फिलॉसफी को प्रचार करने लगे, तो महाप्रभु ने उनको आके मारा, नारा धड़ाम धड़ाम मारा, तो बोलते ओ तो आप स्वीकार करते मैं आपका हूँ। ऐसा है, बोले मायावाद फिलॉसफी मत प्रीच करो, मैं इसी का खंडन करने आया हूँ, और मैं इसको तोड़ के वैष्णव तत्वों को एस्टेब्लिश करने आया हूँ। मायावादी लोग इतना ही वेदांत सूत्र का कचरा करके रख दिया है, सिंपल फिलोसफी है, उसको इतना तोड़ मरोड़ के अपने वर्ड जगलरी में बातों में घुमा के इस प्रकार अव्यक्त की उस चित्त के शक्तियों में अंतःकरण के प्रविष्ट भाग में हा ऐसा कुछ बोल देगा, आप ही को समझना उसने क्या बोला, क्योंकि उसे खुद समझा नहीं उसने क्या बोला। आप कभी भी मायावादियों का प्रवचन देखिए, वो छोड़िए ना, आपको एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा अभी, फिर वो एनीवेज मुझे कौन बैन करेगा, विवेकानंद के बुक खोल लो, आपको एक भी फिलॉसफी पल्ले गिर जाए तो बता देना, और वो सामने वाला कोई समझा भी दे तो मैं बता देना, ठीक है। वो बोलने की बातें हैं, बस घुमा दिया है पूरा। नौ 9:15 हो गया है। मैं इस बचे हुए परपोर्ट को कल लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा परपोर्ट का पार्ट बचा है और मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, जीव से रिलेटेड है। तो इसको कल लेते हैं।